प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत करनू। आज हमारे बीच हल्द्वानी बटी जुड़ रही हैं आदरणीय सोनू उप्रेती सांची जी, और जालंधर बटी ललित तिवारी जी, हल्द्वानी बटी आदरणीय श्याम दत्त पांडे जी और आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, और बासोट भिकिया सैन बटी जुड़ रही हैं आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। आज हमारा 457 कार्यक्रम छो, दोहर वर्षक 97वीं ब्याह, और ये कार्यक्रम में पधारी हुई समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करते हुए उन्हें अभिनंदन करनू, और लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहो। आज जो कार्यक्रम का अखिल बौणगले जी मैं निवेदन करना आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी हूँ, बासोट भिकिया सेंड बटी जुड़ रही, बहुत सुंदर संचालन करनी, मैं उन्हें निवेदन करूँ कि कार्यक्रम का अखिल बौण कृपा करा। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। नमस्कार। मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी सभी साहित्यकारों को, कविगणों को मैं प्रणाम करूं, नमन करूं। और अल्लाह जो से पांडे जी बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रेरक कहानी या मंच पर या पटल पर धरी, बहुत बढ़िया लागू कि यस सोच विचार वाल विद्वान साहित्यकार लोग, विद्वान लोग हमारे पटल में जुड़ी छे। और मेरे वहाँ निवेदन लच्छा आपको बहुत हमारे युवा जो से तकनीकी में आगे बढ़ी, और हमारे जो उत्तराखंड ला बहुत आगे बढ़ो, यह सोच आपको धरचा। तो आपको जो किताब छे वो आपको चाहे संस्कृति विभाग को अनुदान माध्यम छपाओ या केला करो, मतलब वो किताब आपको जो छपी हुई रूप में जो हम सब पास पहुंचे लिए मेरा आशा छू। क्योंकि बहुत सारी चीज हम ये फेसबुक या ऊपर में वो तो हम भल ढंगा लोग नहीं देख सकन आपको बातों के। तो मेरे आपको निवेदन से कि अगर किताब रूप में आपको लियाओ, बहुत बहुत धन्यवाद से आपको, बहुत बहुत आभार से आपको। और आज है कि काव्य संध्या का हम आगे बढ़ानू, और हमारे बीच में आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी जो कि हल्द्वानी पर जुड़ी हुई है, मैं उनको अपन सुंदर प्रस्तुति लीजिए सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी। धन्यवाद कृपाल सिंह जी, स्वागत, अभिनंदन। हाँ, आदरणीय परम सदैव मोहनचंद जोशी जी, श्यामदत्त पांडे जी, कृपाल सिंह जी, सोनू उप्रेती जी और ललित तिवारी जी, सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की मेरी कविता का शीर्षक है शिल्पी। एक मजदूर होता है, हमारे घर बनाता है, उसी को मैंने केंद्र मान के कविता लिखी है। तो उसके क्या मनोभाव होते हैं, विषय अलग अलग रखता हूँ, मैं एक विषय पर नहीं लिखता हूँ, हर विषय पर लिखता हूँ। आज का सुनने का शिल्पी मात्रिक छंद में छंदबद्ध है। सबका जाना पहचाना मैं एक सदस्य इसी समाज का, सिर्फ शारीरिक श्रम करता मजदूर बैला कुचैला काम का। सबका जाना पहचाना मैं एक सदस्य इसी समाज का, सिर्फ शारीरिक श्रम करता मजदूर मैला कुचैला काम का। पत्थर तोड़ता हूँ बड़े बड़े, मिट्टी गारे में संता रहता, साध लिया इस शरीर को अब दिन भर में मजदूरी करता। पत्थर तोड़ता हूँ बड़े बड़े, मिट्टी गारे में संता रहता, साध लिया इस शरीर को अब दिन भर में मजदूरी करता। मेहनत करता रहता हूँ श्रम से कभी नहीं घबराता, पसीना बहाता शरीर से नए घर लोगों के बनवाता। मेहनत करता रहता हूँ श्रम से कभी नहीं घबराता, पसीना बहाता शरीर से नए घर लोगों के बनवाता। सती भर कमा पाता, अपना परिवार पाल पाता। मेहनत में शर्म ना होती, बस जीने भर कमा पाता, हाड़ तोड़ मेहनत करता, अपना परिवार पाल पाता। श्रम करते आ रहा कब से, सपने साकार किए मैंने, याद नहीं आ रहा मुझे अब कितने घर बना डाले मैंने। श्रम करते आ रहा कब से, सपने साकार किए मैंने, याद नहीं आ रहा मुझे अब कितने घर बना डाले मैंने। गर्मी बरसात जाड़ा सब मौसम में काम ही करता,
हफ्ते में छुट्टी भी ना हो, अपनी धुन में ही लगा रहता। गर्मी बरसात जाड़ा सब मौसम में काम ही करता। हफ्ते में छुट्टी भी ना हो, अपनी धुन में ही लगा रहता। शरीर स्वस्थ रहता हमेशा, यह भी भगवान का शुक्र है। अपनी मेहनत का ही खाता, अपने आप में भी फक्र है। शरीर स्वस्थ रहता हमेशा, यह भी भगवान का शुक्र है। अपनी मेहनत का ही खाता, अपने आप में भी फक्र है। कितना अच्छा घर तुम्हारा, पसीने से सींचा है जिसको। पसीने की कमाई खाऊं, कल क्या होगा देखूंगा उसको। कितना अच्छा घर तुम्हारा, पसीने से सींचा जिसको। पसीने की कमाई खाऊं, कल क्या होगा देखूंगा उसको। खून पसीने की कमाई ये, कभी मजदूरी ना मारना। मजदूर से काम करा लो, पर पल्ला यूं ही न झाड़ना। खून पसीने की कमाई ये, कभी मजदूरी ना मारना। मजदूर से काम करा लो, पर पल्ला यूं ही ना झाड़ना। शरीर को जितना आराम दो, उतना कष्ट देगा तुमको। इसको जितना श्रम दोगे, उतना आराम देगा तुमको। शरीर को जितना आराम दो, उतना कष्ट देगा तुमको। इसको जितना श्रम दोगे, उतना आराम देगा तुमको। आह बुरी होती मजदूर की, गलती से भी इसे न लेना। खुश करके ही उसे भेजना, शुभकामना ही उसकी लेना। आह बुरी होती मजदूर की, गलती से भी इसे न लेना। खुश करके ही उसे भेजना, शुभकामना ही उसकी लेना। मेहनत सिद्धांत निराला, क्यों न अपनाते हैं इसको। कहत प्रकाश सुनो अब साथी, यथोचित सम्मान दें उसको। मेहनत सिद्धांत निराला, क्यों न अपनाते हैं इसको। कहत प्रकाश सुनो अब साथी, यथोचित सम्मान दें उसको। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जय हो। सुंदर अभिव्यक्ति। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय तिवारी जी द्वारा, जो हमारे एक शिल्पी मनोभाव छे और जो एक मजदूर छे, वो हमार जो छे विकासे के जो छे रीढ़ छे। और मजदूर जो छे दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करो, पत्थर तोड़ो और गिल माटम सानी रहो। बहुत सारी बात अपुल अपन कविता में धरी और खूब पसीना बहा। लेकिन यह असर देखण में कि एक मजदूरा बहुत जग के शोषण लो, जो एक मजदूरी ही, जो एक मेहनत कमाई ही, एक जो पसीना कमाई ही, वो तक मजदूर का नहीं मिल पान। आपको देखला कोई एक मजदूर बड़े बड़े बिल्डिंगों को बना, अपन जीवन काल में पतना कतु मकानों को बना सो, लेकिन वही अपन रहने लीजिए आपको देखला हुई झुकी झोपड़ी वो है ज्यादा नहीं है पाइन। तो ये पतना एक के हिसाब से मगर लागनो कि कथा न कथा वो वर्ग जो से शोषित होने लागनो, लेकली जी वो अपन जो से महल नहीं हन, अपन जो से भल मकान नहीं हन, और वो अपन दिनों को इसके बीता रोज मजदूरी में जो से अपन परिवार को पाऊं। तो वो एक जो से मनोभाव का फूल अपन कविता माध्यम बहुत सुंदर तरीका जो से प्रस्तुत करो, बहुत भल चित्रण आप अपन कविता माध्यम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यही क्रम के हम आगे बढ़ानो हमारे बीच में आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधर पंजाब बटी उपस्थित छे। लास्ट में अपन पूरी बात नहीं रख पान, तो मैं आज उनको समय पर बुलाऊं और अपन सुंदर प्रस्तुति लीजिए आदरणीय ललित तिवारी जी। नमस्कार। मंच को उपस्थित सब मंचाधीन सज्जनों को मेरा प्रणाम। स्वागत। महाशारदे को प्रणाम। आज हमारे देश जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, आज दिन उन्हें हत्याला है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि और पटल तरफ हमारे भाई उन्हें हत्या किया। उन्होंने देश में अपने जैग बढ़े, जैग हर कोई बढ़ू, हर के अपना स्थान हो, लेकिन वो आठ मौका खास जैग थी उन्हें के जैग थी उन्हें बारे में थोड़ा सा होना चाहूं। तो उनको मालूम चल गोची की पहली बार कि मैं मेरा शायद मारणी वाली थी। तो 30 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी ने अपने एक भाषण उड़ीसा में जो भुवनेश्वर में रैली थी,
उम्मीद कौन मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद ना रहूं, मुझे चिंता नहीं है मैं रहूं या ना रहूं, मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपने पूरे जीवन में लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। वीक 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर 1984 ब्याह वगैरह खबर है कि इंदिरा गांधी गोई मार है। उन्होंने जो गार्ड थी वी गार्ड थी उन्होंने उनको गोई मारी तो वह सब देश स्तब्ध सी हैरान सी कि वो गोई मार दी है कैसी मार दी मैं आपण मौत में और वीना खासियत ये अच्छी वो ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं पहनती इंदिरा गांधी वो अपन दोस्त जो उन्हें डॉक्टर थी कृष्ण प्रसाद माथुर पहुंचे कि मैं अचानक दुर्घटना में जी मरून मैं और उसी में मन्नी मरून मैं अचानक हमेशा दुर्घटना में जी मरून उन्होंने भी यह 4-5 वजह पहले कहे थी 20 साल वो मतलब कुछ ना कुछ आभास हो थी जब ले आत्मा प्राणंब निकला तो वो आभास था कि हम वो मौत दीक्षा है के न के तो हमको जानकारी मिल जाए कि हमार दिन कम छिन कभी तो यह थी 31 अक्टूबर जब वो है वे थोड़ा सा वो बतून 31 अक्टूबर शरद में धूप खिली हुई थी इंदिरा गांधी काफी बिजी शेड्यूल थी वो दिन वो डॉक्यूमेंट्री बनाने जी पीटर उस्तिनोव अर्ची और दिन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स कोलाहल दगड़ मीटिंग थी और ब्याह हूँ राजकुमारी एनी दगड़ उनर खाना प्रोग्राम थी इंदिरा गांधी उदिन कोर्ट भूप कांस्टेबल नारायण सिंह छत खोल और बगल में चलन बैठ उनर पिछड़ में उन्हें पीए धवन और निजी सेवक थी वो एक तरफ सुंदर दीक्षण थी उन्होंने ब्लैक बॉर्डर साड़ी केसरिया रंग साड़ी पहन रहा थी वो साड़ी मैचिंग ब्लैक सैंडल और पहन रहा थी कैमरा फोटो लीजिए ब्लैक प्रूफ जैकेट नहीं पहन वो धमकीले मिलन सी उन्होंने फिर वो जैकेट का नहीं पहन उन्होंने कहना मैं इसका जो तो जज गेट पर सुरक्षा गार्ड थी सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बाबू कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टैनगन लिवे ठड़ थी इंदिरा गांधी हमेशा का तरह बेअंत और सतवंत नमस्कार को और भी बात अगला जस्टिस चल सी बेअंत सिंह 38 बोरे सरकार रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी तब इंदिरा गांधी को तुम क्या कारण था सेकंडों तक खामोशी और बेअंत सिंह था फायर कर बेअंत सिंह इंदिरा गांधी पेट में गोई लगी बेअंत सिंह 4 गोई इंदिरा गांधी पर दागिन और वो चिल्लाते रहो कि सतवंत सिंह गोई मार और यशीन में गोई मार वीर 22 साल सतवंत सिंह आपको स्टैंड गनल यह शब्द देखिए खबरों को थी बेअंत सिंह चिल्लाते रहो गोई मारो 25 गोई इंदिरा गांधी शीन में वीर उतार दी और इसका शव बकाई धवन स्टेच्यू बन गए खड़ा रहो जो पिए थी धवन यो कहते रहो मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं तो पागल हो जाता हूं मैं इसके बारे में नहीं सोचने की कोशिश करता हूं यो बताते हुए सतवंत ने इंदिरा गांधी को जमीन पर फायर कर दी यो उन्हें पूछी उभे उनको बोलनी मिली एम्बुलेंस नहीं थी तो एम्बेसडर गाड़ी में जी गई उनको आवाज लगाए एक तरफ आवाज लगाई इधर उधर कोई नहीं आई कोई नहीं दिखाई दी प्रधानमंत्री घर में तैनात एम्बुलेंस ड्राइवर उभय चाह भी हूँ जर्सी धवन एम्बेसडर में यह पूछी धवन सुरक्षा कर्मी इंदिरा दिनेश भट्ट इंदिरा गांधी पिछड़ सीट में एम्बेसडर में धर गए और तब सोनिया गांधी ले दौड़ गए चिल्ले और नंतिन लाई और सतवंत सिंह और जो अच्छी उन्हीं की नाम बेअंत सिंह थी बेअंत सिंह इन्हें परिवार अगर बहुत प्यार थी वो राहुल गांधी और इन्हें
बहुत घुली मिली सी बेअंत सिंगला इनको आपको काइट में खिलौती आपको काइट में वो बैटमैन नीले शिकोती लेकिन होनी ये है कि वीले कोई मारी बस धन्यवाद आदर लीली दुखस धन्यवाद जो मनसब है इंदिरा गांधी को नमन सु नमन विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत बढ़िया ललित जी, बहुत बढ़िया। आपने आंखों देखा हाल सुनाया मुझे, आपने पूरे अपने दिल से, आपको सारे दिल में बायात ये चीजें हैं, मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद, कमाल कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बोलना चाहता हूँ इसी विषय पर बोलना चाहता हूँ। स्वागत। राष्ट्रपति जॉन कैनेडी से कह दिया था कि डेल्लास की यात्रा मत करो, वहां तुमको मारने वाला है। वो अपने जिद में रहा और आखिरी मार खा गया। गांधी से भी कहा था कि वो बिरला मंदिर मत जाओ, तुमको मारने के लिए आया है। वो मैं गांधी हूँ, मेरा क्या कर लेंगे। इंदिरा से भी कहा था ये सिक्योरिटी को बदली करो, मानी नहीं वो। तो उसकी वही बात फिर गढ़वाली लोग धरी हुआ पहली जो सरदार लोग थी वो हटा दी, वो पहले कही गए कि तो इनको हटा नहीं मानी वो भी। ये जो है ना हमारी आधी अधूरी बातें लीक होके आती हैं हमारे पास, अंदर की बात थोड़ी कोई बताते हैं। बात उनको पत्ते से कि इनको नहीं धरो, लेकिन जो अपन परिवार दगड़ घुल मिल लो वो मैं दगड़ छू वो मैं तो दगड़ी छू हमेशा मैं दगड़ रू वो मैं कहीं नहीं काल दूं मैं बाजी को पूरा ट्रस्ट कर रहा हूं ना मैं को कहीं काल दूं ये तो यह कौन ना भाई ये आदमी यो ने बदली है जे उन्हें ट्रांसफर बदली है जे पर वो उनर खानदान पे चल रहा ना वो उनर दगड़ सी नंचना बजी उनर नंचना को खाऊं पियूं बोतियूं वो कहीं उनको विश्वास नहीं करो। तो यही तो है फिर मानो हम आपको दिलल सोचनो ने हर कोई भी दिलल सोचो। तो वही तो मैं गांधी और जॉन कैनेडी का भी उदाहरण दे दिया आपको। उन्होंने कहीं कोई नहीं मानी उन लोग अपन जिद में रहे, इनको मार खा गए। जिद में वो एक अलग वो हो गया, वो सिस्टम अलग है। हम अपने दिल से सोचते हैं जो हमारे पास होता है, चाहे वो कितना ही अपना सगा भाई भाई को भी मार देता है। तो ये तो व्यवस्था की बात है, कहाँ किसका मन भटक जाए, जहां जिसकी आई होनिहार वैसी आई बुद्धि, भाई यही कहावत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, अपुल जैसे सुंदर जानकारी दे और हम पूर्ण तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करनो हमारे देशक जो तीसर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी छी, तो हम उनको अपने तरफ से श्रद्धांजलि ने दिनों एक कुशल जो से एक राजनीतिक एक लेडी प्रखर लेडी हमारे बीच में छी हूँ। तो और अब हम कई जानकारी जैसे पटल पर साझा करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपको के हमारे देशक पहलू प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने लौह पुरुष ले कही जाए उनर ठोस निर्णयों कारण उनको लौह पुरुषक संज्ञा दी गई। उन्होंने कई विरासतों को मिला भी एक अखंड भारत का जो रचना करी, अखंड भारत बना। तो आज हम उनको उनर जयंती पे जो से याद करनो, उनर जन्म जो से 31 अक्टूबर 1875 हुई नाडियाड गुजरात भारत में हो। तो और आज दिन जो से राष्ट्रीय एकता दिवसक रूप में जो से मनाई गो। तो हम यस वीर पुरुष यस हमारे लौह पुरुष रूप में जो उपाधि प्राप्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से हम उनको जो से ये अवसर पर या पटलक माध्यम याद करो। और हमारे बीच में लता पांडे जी लो पटल पर उपस्थित है, मैं उन्हें तहे दिलल जो से स्वागत करूं और यही क्रम का आगे बढ़ू। हमारे बीच में सोनू प्रीति सांची जी से मैं उनको अपन सुंदर अभिव्यक्ति लीजिए, अपन प्रस्तुति लीजिए, पटल पर सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय सोनू प्रीति जी। धन्यवाद सर शीला जी और मंच पर सब सम्मानित प्रबुद्ध व्यक्तियों को मैं प्रणाम करूं। और चूंकि इंदिरा गांधी जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि
दिनों आपण और हमारे जो गृह मंत्री रही सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उनको ले मंच माध्यम बल नमन करनु। और ज्यादा न कहते हुए मैं सीधा आपको एक रचना पे होनु जय शीर्षक छु लूट। जय शीर्षक छु लूट। तो लूट ले हमर मान छे। तो लूट ले हमर मान छे हमर गांव घरों शान छे। तो लूट ले हमर मान छे हमर गांव घरों शान छे। हमर पहाड़क बुआरीनक पछाण छे। हमर पहाड़क बुआरीनक पछाण छे। ठाड़े रूछे एक जग। ठाड़े रूछे एक जग चाहे जेठ अषाढ़ या यून छे। ठाड़े रूछे एक जग चाहे जेठ अषाढ़ या यून छे। जी रहे तुले ओ लूटा जी रहे तुले हमर पहाड़क चारी। जी रहे तुले हमर पहाड़क चारी। गड़ी रहे यो संकल्पक दगाड़। गड़ी रहे यो संकल्पक दगाड़ की खन्यार हुई बखाइन मज। खनार हुई बखाइन मज कभे तो कोई मनखी। कभे तो कोई मनखी कोई बहानल आले आल। कभे तो कोई मनखी कोई बहानल आले आल। तू लूट ले हमर शान छे हमर गांव घरों पछाण छे। हमर गांव घरों पछाण छे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक नानी रचना थी। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुंदर अभिव्यक्ति। बहुत सुंदर व्यक्ति साची जी लूटक बारे में हमारे यहाँ शू कनी वहाँ और घाल थोपोड़ कनी। तो यह शू और यह घाल जो छे लूट जो छे घा का जो छे संरक्षित करी जानो प्रयास एक लंबे समय तक हमारे पूर्वजों जो छे हर चीज में जो छे अपन शोध करी। तो घा के काट बीर और उके लूट में लगे बीर उका हम बहुत समय तक 5-6 महीने तक उके घा के बाद में प्रयोग कर सकनू और लूट ले इस ढंग लगाई जाए कि वो भतीर पॉइंट तक नहीं जान और भतीर जो घा रूहों जो पूरा है नहीं घा पूरा है नहीं वो जो सुरक्षित रहनी। तो पर बहुत सुंदर अफुल हमर शान सा कबे ये लूटक जो छे एक मानवीकरण रूप देने प्रयास करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यही क्रम का हम आगे बढ़ानू हमारे बीच में लता पांडे जी हल्द्वानी बेटी या पटल में उपस्थित हैं। आज मैं देखने की शायद बहुत समय बाद लता जी देखनी तो मैं उनको ला अपन बात धारणा लीजिए अपन सुंदर प्रस्तुति लीजिए या पटल पर सादर आमंत्रित करो आदरणीय लता पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हाँ सर प्रणाम सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं और ये छठ पूजा की भी शुभकामनाएं। वैसे मेरे पास कुछ है नहीं लेकिन मैं वैसे ही कहती हूँ जैसे सब त्योहार हम सब बिजी हो जाते हैं। हमें ये जो हमारे जो ये शहीद हैं इन्हीं के उससे हमारी आज दिवाली है। सब त्योहार हैं इनके ना कोई त्योहार है ना कोई उत्सव है बस इनका अपना ही वो है कोई इनके वो नहीं है। फिर भी इनके जो हम त्योहारों के काम करने के बाद फिर थक जाते हैं। इनके लिए थकने का कोई विधि विधान नहीं होता। इनके बराबर हम भगवान की पूजा करते हैं। भगवान का अस्तित्व तो हमें दिखाई नहीं देता। भगवान इन्हीं के रूप में शायद हमारे माता पिता और जो हमारे जो देशभक्त लोग हैं और जो हमारे अच्छे सही जो राजनेता हैं यही हमारे शायद भगवान ने इन्हीं को अपने अब इन्हीं के उसमें अपने आप को प्रस्तुत कर रखा है सर। यही मैं कहना चाहती हूँ। आज हम इंदिरा हृदय और जो सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद इन सभी को मैं अपना नमन करती हूँ। इन सब के चक्कर से ही हमारी जो हम आज लाइफ जी रहे हैं इनके चक्कर से ही हमें मिल पाए है। नहीं तो हम कहाँ ऐसे लाइफ जी पाते। हम फिर भी हम घर ही के उसमें व्यस्त हो जाते हैं। अपने ही नहीं इन्होंने कैसे अपने को घर एक हिसाब से सन्यासी त्यागी जीवन ठहरा इनका। यही सर कहना चाहूंगी। अब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहिए सर। प्रणाम। हाँ बहन जी बात देखिए है
सुनिए। हाँ अरे देखो, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के भारतीय उपमहाद्वीप, अफ्रीका, अमेरिका, सब पूरा ब्रिटिश का उपनिवेश था किसी समय में। सारे देश अलग होते गए, लेकिन किसी भी देश में दंगा नहीं हुआ, किसी भी देश का विभाजन नहीं हुआ, किसी भी देश ने अपनी सेना जर्मनी के साथ लड़ने को नहीं भेजा, किसी भी देश में गांधी, नेहरू और जिन्ना और ये नेता पैदा नहीं हुए। ये जरा नोट करने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए क्योंकि हमारा जो देश था ये पहले बहुत सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के लोग बहुत सीधे हुआ करते थे, वो जो ये राजनीतिक चालों को समझ नहीं पाए, उसी चक्कर से हमारा फायदा उठा लिया गया। पुअर पीपुल बट रिच कंट्री आज भी है ये देश, आज भी देश है, लेकिन पहले की जैसी मासूमियत अब नहीं रही। पहले जैसे कोई किसी के घर में कोई मेहमान आता था वो भी उत्सव होता था। आज मेहमानों के आने में उलझाहट महसूस करते हैं, और जैसे कोई कहीं जाना होता था तो सबके साथ जाना खुशी का मनाया जाता था। आज अपना अपना ही सब ये होता है, तो इसलिए वो दौर बदल गया है सर। इसलिए भी ये अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है, गेस्ट आर पेस्ट। पेस्ट कहे कोनी, मच्छी मच्छरों हो कोनी पेस्ट है। हाँ। तो ये ऐसा नहीं, जो समय बीत गया वो अच्छा लगता है, जो समय बीत गया तो अच्छा लगता है। आज भी जो कितना पैसा छुपा के कहा अंडरग्राउंड कर दिया, आज भी सोने की चिड़िया है, और बहुत से लोग आज भी भारत पर टकटकी लगाए हुए हैं। पर यहाँ ये है ना, छेद बहुत है, सावन में पाए झाला जब वो पाए टिकला में। हाँ सर, क्योंकि हमारा देश रीति रिवाजों से भी संपन्न है। यहाँ के बराबर त्योहार आप देखिए, चाहे लोगों के कितने भी त्योहार हैं, साउथ इंडियन सब जगह जितने त्योहार हमारे भारतवर्ष में है, क्योंकि ये सभी उनको मानने वाला, रिलीजन को मानने वाला है, धर्म को मानने वाला है, तो इसके बराबर त्योहार कहीं नहीं मनाए जाते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। धन्यवाद जी का भी। ये और बड़े वाले ना कुछ नहीं आया, मैंने ऐसे ही बोल दिया, स्टार्टिंग हो गई मेरी। एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है? क्या करी बात, एक साल अगर हुई बार रहेगी जब कोई बार वो हने एनिवर्सरी, और जो 2 साल 3 साल जो टिका गया बहुत होने भयो। हम तो भय ना, हम तो उनर बंधन भय जिंदगी भर रोनो हम क्यों मनोनो एनिवर्सरी उन नकल कर रहे हैं, लेकिन अकल के बिगड़ नकल कर रहे हैं हम, और वो हमारी नकल कर रहे हैं, लेकिन वो अकल लगा के नकल कर रहे हैं हमारी। अब जो हम लगड़ और पूरी बनाते थे, वो केक इंग्लिश वो है, वो जो हमारा मिठाई भाव उसका अंग्रेजी मिठाई भाई वो केक, और उनमें लगभग सब कुछ पढ़ो चर्बी ला उनमें पढ़नी छो, आइसक्रीम मिले चर्बी पढ़नी छो, बिना चर्बी का वो केक ले नहीं पढ़न ना वो आइसक्रीम पढ़नी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्याम पाटिल जी, बहुत बढ़िया जानकारी आपको दर्शा ये पटल में। आपको जो लोग बात छे वो वास्तव में कटु सत्य छे, और बहुत बढ़िया लगा कि आपको ये सब बातों का दर्शा है पटल सार तथ्यपरक और सारगर्भित बातों को दर्शा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दरअसल बहुत सारे चीज हमारे संस्कृति में, हमारे जो से व्यवहार में, हमारे खान पान में ये सब जुड़ गई दरअसल। और सोने की चिड़िया वास्तव में सही कौन से कि आज ला हमारे देश सोने की चिड़िया सब, पर भ्रष्टाचार ये तो से कि कुछ आदमियों पास सब लोगों जो पहले तो जम से मतलब उन्होंने एक हड़प नीति किसी अपने रखी, करोड़ों अरबों खरबों रुपए एक कुछ लोगों पास जो से जम से हम देखो तो सोने की चिड़िया वास्तव में भारत आज लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रम का हम आगे बढ़ा, इसमें आदरणीय ग्रीष्म बिष्ट हसमुख जो दिल्ली बटी छे, मैं उनको अपन प्रस्तुति लीजिए सादर आमंत्रित करूँ। आदरणीय ग्रीष्म बिष्ट हसमुख जी, अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद शिवाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दोषी तुम बोले बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भलभल बात होनी, लेकिन एकदम भीतर में
डर से लागणे कोई मरगो, कोई आजाद करगो, कोई के करगो भल लागो। आज हम सब उनको श्रद्धांजलि दिनो, लेकिन बात एकदम बहुत सीरियस है जानी। तो वो मुझे घबराहट शुरू है। यानी जी मैंने एक अपना प्रोग्राम बनाओ कि बात करे पहले हंसने बात कर दियो। ठीक है रे। एक तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज सुनो, ये भी पहली हंसने बात कर देनो। कोई पुण्य काम ले करो से तो बोलेगा हमारे शेरदा जी, शेरदा डॉक्टर हमारे शेरदा बहुत फेमस आदमी जी, बहुत हास्य कवि जी। उन्होंने एक दिन डॉक्टर फुलेरिया जो कुर्मांचल अखबार निकाली, उन्होंने पूछा हो डॉक्टर साहब, डॉक्टर फुलेरिया कहते हैं तुम उनको पुण्य काम लो कर से हो ही किला नहीं कर। एक दिन अलमड़ा हमारे अलमड़ा जी साहित्यकार भाषा सम्मेलन बेटी दिल्ली बेटी आ रहा जी साहित्यकार हमारे भाषा सम्मेलन दिल्ली बेटी आ रहा जी। तो जैसे सम्मेलन खत्म हुआ रोडवेज बस स्टेशन में पूछी, उन्हें दिल्ली वाली बस निकल गई। अब द्वि साहित्यकार खिसैया रह गए। मैं उन लोगों को तुम ये खेतों खेत तली रोड तक भाजने नहीं जाओ, बस तुम बस के जरूर पकड़ लेना। सबको पता है अलमाड़ बड़ी तली रोड जाएंगे एक घूम रहे हैं। तो हम वो द्वि साहित्यकारों से करो, वो द्वि साहित्यकारों दौड़ लगे थी। तो कुड़ी मैं जब दौड़ लगे रोड मैं पश्चिम बापड़ कुकुर छिपटा थे। तो कुकुर छिपटा थे वो तेज भाजी ऊपर से 2 मिनट पहले पहुंच गई। धन्यवाद। जब पुण्य काम करो। अब एक बड़ी कीमती बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं। यह शीर्षक से मेरे उमाओं में हसन और हसुण दामोदर अपन जिंदगी का अनुभव बतूनी, दामोदर अपन जिंदगी का अनुभव बतूनी। हसन और हसुण में एक डबल खर्च नहीं उनको नहीं, हसन और हसुण में एक डबल खर्च नहीं उनको नहीं। दुनिया में यह रे केले पुण्य काम नहीं सुकुनी कहगणी मन खुश बांट दियो केले निकटन कुनी, कहगणी को खुशी बांट दियो केले निकटन कुनी। क्वेले यश वही नदी, क्वेले यश वही नदी जो एक बिना काम चले गल, क्वेले यश वही नदी एक बिना काम चले गल। क्वेले यश गरीब ना जो एक फायदा उठा सकल, क्वेले यश गरीब ना जो एक फायदा उठा सकल। हसन घर में खुशहाली व्यापार में नाम बढ़ा दियो, हसन घर में खुशहाली व्यापार में नाम बढ़ा दियो। डगड़िया में पछाण तो थाकियों में आराम दिवा दियो, डगड़िया में पछाण तो थाकिया का आराम दिवा दियो। निराश लोगों के उजाऊ, निराश लोगों के उजाऊ उदास के धुबरी घाम देऊ, निराश लोगों के उजाऊ उदास के धुबरी घाम देऊ। मुश्किल में संजीवनी बड़ी इंसान के देऊ, मुश्किल में संजीवनी बड़ी इंसान के देऊ। न तो यह कोई भीख से भुला, न तो यह कोई भीख से न बाजार बैठी खरीदी दे, न यह कोई भीख से न बाजार बैठी खरीदी दे, न यह उधार मिलन न चोर कर भी ले दे, न यह उधार मिलन न चोर कर भी ले दे। तो ये चीज से भुला जब तक कह की काम नहीं है सकन, तब तक कह की काम नहीं है सकन जब तक कोई यगणी कहगणी दी नहीं सकन। जो यह चीज से तब तक कह की काम नहीं है सकनी जब तक कोई यगणी कहगणी दी नहीं सकन। हमारे जान पहचाना लोग दिन भर काम करी थक जानी, हमारे जान पहचाना लोग दिन भर काम कर भी थक जानी। हंसमुख या तनावग्रस्त थाकी लोगों के हंसोड़ जानी या तनावग्रस्त लोगों को हंसोड़ जानी। पर ये तो जरूर ध्यान धरिया बोला कि हंसी बनावटी नहीं होनी चाहिए, पर ये तो जरूर ध्यान धरिया बोला कि हंस बनावटी नहीं होनी चाहिए। कोई इस बात कर वे हंस वे और को ले हंस दर चाहिए और को ले हंस दर चाहिए और को ले हंस दर चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद 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 हुजूर, धन्यवाद। अब बहुत सुंदर प्रस्तुति हसमुख जी, और हसन और हसन बहुत जरूरी है इंसान के लिए। जो संचालक सन आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को मैं अंदर तो पशु हसन है, मनुष्य हसो जी। बिल्कुल यह इंसान का नहीं वरदान से और कह के नहीं वरदान हसन वरदान इंसान के से। बिल्कुल बिल्कुल उन्हें पहले कुकुर शिफ्ट है जी। चलो कुल मिला में ये रहो कि उन्हार गाड़ी पकड़ी के बहुत ठोल उपलब्धि रहे याले
उनर गाड़ी जो छे वो पकड़ी के न तर दिल्ली का कबर पजा है अपन कतो गाड़ी भलाई भलाई कुकरा डी बुगाई चलो इंजेक्शन ला दिल्ली जावे लागची अति उत्तम प्रस्तुति रहे आज मनोरंजन अमर कृपाल सिंह शिलाजी आप एक प्रस्तुति धरल फिर समझ ला होगो मैं आमंत्रित करनु आदरणीय शिलाजी को आप प्रस्तुति लीजिए। अभिनंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोश जी। एक प्रस्तुति में लियो कुछ लाइन आजकल लिखी छे कि मतलब जो खेती जो कारोबार छो हमेशा मतलब लागी रहो। एक किसान जो से यदि देखी जाओ पास कुछ घंटे जो रात हो जरा आराम करो न वही रहनी हो पाल अदर भाई देखो जब हम हमेशा जो से अपन खेती में लागी रहो तो कतो कष्ट खाचो किसान और हमको जो से भोजन उपलब्ध करा। तो वही संदर्भ में थोड़ा सा लिखी छे यो खेती का कारोबार रोज लागी रो छा। यो खेती का कारोबार रोज लागी रो छा। चौमास की फसल समेटी चौमास की फसल समेटी क्यों बुतण है गोछा। चौमास की फसल समेटी क्यों बुतण है गोछा। यो खेती का कारोबार रोज लागी रो छा। असो जमे धन मनण ग्यों बुतण काती का। असो जमे धन मनण ग्यों बुतण काती का। हवे की करे चली छा पटो बल दुखे जोताना। हवे की करे चली छा पटो बल दुखे जोताना। यो खेती का कारोबार रोज लागी रो छा। ग्यों मसूर देण बुतो मर्च का खेतों मां। ग्यों मसूर देण बुतो मर्च का खेतों मां। एक सारी फकोट रचा पहाड़ खेती मां। एक सारी फकोट रचा पहाड़ खेती मां। पटोवम अड़ जल तपी लियो आगा। पटोवम अड़ जल तपी लियो आगा। मडुआ का रोटू दगे खाओ पिनाऊ कसागा। मडुआ का रोटू दगे खाओ पिनाऊ कसागा। चाह की घुटुकी दगे गुड़ की कटेका। चाह की घुटुकी दगे गुड़ की कटेका। हो बहन में लगी जेछा भूख की सटेका। हो बहन में लगी जेछा भूख की सटेका। धन सबसी बल दो तुम्हारी धन तुमर पराणा। धन सबसी बल दो तुम्हारी धन तुमर पराणा। इखारा बहान मजी लगदी छा तराणा। इखारा बहान मजी लगदी छा तराणा। यो खेती का कारोबार रोज लागी रो छा। यो खेती का कारोबार रोज लागी रो छा। चौमास की फसल समेटी यो बुतण है गोछा। चौमास की फसल समेटी यो बुतण है गोछा।
छा पहाड़ की खेती तुमुले बलदुली जी छे पहाड़ की खेती तुमुले करी रे आबाद तुमर भर से पावना सार परिवार तुमर भर से पावना सार परिवार यो खेती के कारबार रोज लागी रो छाया खेती का कारबार रोज लागी रो छा चौमास की फसल समेटी यो बुतण है गोछा चौमास की फसल समेटी यो बुतण है गोछा। धन्यवाद। थोड़ा तर्ज में एक पढ़ूं जरा। बहुत बढ़िया शिला जी, बहुत बढ़िया। पहाड़ एक बात तुमुल पूर्ण वर्णन करागी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमुल बलदोले पूछ करी इशारे ले पूछ करी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कुकुरला चेपटा देवी पाहिजे। चलो आप समझला हबो, मैं आप सबो धन्यवाद करनू। और आज की हमार 457 कार्यक्रम आप सब लोगों उपस्थित हवे, बहुत सुंदर बढ़ दे। और दो लाइन में आपको कोनो की जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए और अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए और थाम कर मन की उड़ानों को जरा कसकर सही हर कशिश को छोड़कर गम को भुलाना सीखिए। घर घर मोहल्लों में होगा, घर घर मोहल्लों में रहेगा आपका चर्चा, तभी बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए। बहुत सुंदर। साथ देगी आपका सच्ची दुआएं उम्र भर, पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए। बहुत बढ़िया दोस्त जी, बहुत बढ़िया। बस यही रहना है दुनिया में यही सच जानकर, बस यही रहना है दुनिया में यही सच जानकर, करके मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। तुम्हारी खिंच खाली मगड़ी, तुम्हारी खिंच खाली। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। थाम कर मन की उड़ानों को जरा कश कर सही हर कशिश को छोड़कर गम को भुलाना सीखिए। हर कशिश को छोड़कर गम को भुलाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। घर घर मोहल्लों में रहेगा आपका चर्चा, तभी बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए। बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। साथ देंगी
आपका सच्ची दुआएं उम्र भर साथ देंगी, आपका सच्ची दुआएं उम्र भर। पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए, पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। बस यही रहना है दुनिया में, यही सच जान कर। बस यही रहना है दुनिया में, यही सच जान कर। कर के मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए, कर के मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। धन्यवाद। वाह जोशी वाह, झाड़जू बोल दे के माने कमर तोड़ी। कमाल लिखा है, कमाल लिखा है, बहुत बढ़िया। प्रणाम आप सबको धन्यवाद। बहुत सुंदर जोशी जी, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। बहुत सुंदर, प्रेरक, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमार कशिश है, हम लोग संतुष्ट रहते, हम द्वारा एक कोई प्यासा छो को पानी नहीं पियोना, हम कदू दलित दे रहेगी बताओ। हमारे मन में भाव है जरूरत छो को जड़ नहीं रहा, वी जो खुशी छो ना वो खुशी हमको मिले। हम ईर्ष्या में मर गए, ईर्ष्या में हम सब ईर्ष्या में मर गए। स्वार्थ का लिबेर हम लोग परेशान छन। अब उस स्वार्थ चक्कर में भगवान समूह आप व्यवस्था कर रही कि हम कहें नीले जड़ना उल्ला खाना ब्याह हो है ना, कोई कम खाना कोई ज्यादा खाना, लेकिन भूख कोई नहीं रोना, ये भगवान की के माया छू। लेकिन हम लोग अगर इदुक संतुष्टि अपू विधेय लियो तो हमारे लीजिए हम खुद ले मुस्कुराऊं और तुम्हारे कल मुस्कुराहट दूं, ये अभी ठुल जीवन के न है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करनू, धन्यवाद करनू। अब समय लगो वो फिर मिलो। और आज हमार युद्धेशक आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्मरण हमोल आज पटल पर करो। और लौह पुरुष आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आज उनर्ल हमोल स्मरण करो। हमोल द्विय महान आत्माओं को प्रणाम करनो, नमन करनो और उनर पद चिन्ह पर सदा चलना के लिए जी संकल्प लेनो और समस्त देशवासियों को शुभकामना देते हुए आप को धन्यवाद करनो, प्रणाम करनो। वो फिल्म लोन शिवरात्रि। जय हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो हसमुख जी।